जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद है कुछ लोग अपने सेंटर पे पहुंचने वाले होंगे और कुछ लोग अपने सेंटर पे पहुंच चुके होंगे। और जिन अभ्यर्थियों का कल की डेट में एग्जाम है, उनको एग्जाम को लेकर नर्वसनेस जरूर हो रही होगी। तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जितना ज्यादा आप तनाव से दूर रहेंगे, उतना ही अच्छा आप पेपर कर पाएंगे। इसलिए तनाव बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि आपने आज तक जो तैयारी की है, इसी बात की परीक्षा हो रही है आपकी। और एग्जाम माहौल में आप क्या करके आएंगे, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, टेंशन फ्री होकर एग्जाम दीजिए। आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा और आपको अच्छी नींद भी आएगी। इसलिए तनाव में बहुत सी चीजें गड़बड़ा जाती है। जैसे क्या होता है, टेंशन में हम जो कैलकुलेशन करते हैं वही हमारी गलत हो जाती है और उसमें कुछ मिलता नहीं है, समय ही बर्बाद होता है। तो आप लोग इस चीज की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि पेपर बहुत हार्ड आएगा, पेपर बहुत हार्ड आएगा, हमसे नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग आराम से करिए। ये भी मत सोचिए कि बहुत से स्टूडेंट हैं, बहुत भीड़ होगी। भीड़ तो होगी, लेकिन जो पढ़े हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा। आप लोग जो मेहनत किए हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और आप तनाव से बिल्कुल मुक्त रहिए। जितना ज्यादा आप तनाव से मुक्त रहेंगे, उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और आप लोग ये बिल्कुल ना सोचो कि एग्जाम के दिन होगा। आपको जितनी तैयारी करनी थी आपने कर ली है, तो अब आप टेंशन मत लीजिए। वैकेंसी बहुत ज्यादा है, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। इस बात की टेंशन मत लीजिए कि बहुत ज्यादा अभ्यर्थी हैं, कैसे सिलेक्शन होगा। और दूसरी चीज, जब एग्जाम देने जा रहे हैं तो अपने एडमिट कार्ड की पर्याप्त संख्या में फोटो कॉपी जरूर करवा लीजिए। हो सकता है वहां आपको असुविधा हो, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट होंगे। आप पता नहीं कहाँ पे फोटो कॉपी की दुकान है, इसको लेके आप परेशान हो सकते हैं। और आईडी मतलब आधार कार्ड की फोटो कॉपी जरूर लेके जाइएगा। और फोटो और मोटी निब वाला पेन लेके जाइए, जिससे आप गोले भरेंगे तो कम समय लगेगा। तो आप इतनी चीजें जो है, और जो एडमिट कार्ड है उसके निर्देशों को भली भांति पढ़ लीजिएगा कि उसमें क्या निर्देश दिए गए हैं, उनका पालन जरूर करिएगा। वो चीजें आप जरूर रख के ले जाइएगा। और आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा और डरने की जरूरत नहीं है। बहुत से अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे कि बहुत डर लग रहा है। पेपर के टाइम पे डर तो स्वाभाविक सी चीज है, लगता है। मुझे भी लगा था, आपको भी लग रहा होगा। लेकिन इससे फायदा कोई नहीं है। इससे क्या होता है, चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है, जिससे डर लगने लगता है। फिर एग्जाम के टाइम पे कुछ समझ में नहीं आता है। तो आप टेंशन मत लीजिए। थोड़ा बहुत डर लग रहा है, सब आपको जितना पता है वही आपके लिए सही है। तो आप टेंशन मत लीजिए कि क्या करें, अब सामने वाले को बहुत आ रहा है, हमें नहीं आ रहा है। ऐसा मन में बिल्कुल मत लाइए। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए कि आपको एग्जाम में जो पेपर आएगा वो आपको आ रहा होगा। और दूसरी बात ये है कि पेपर जब एग्जाम हॉल में शुरू होता है तो हम ये सोचते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट पहले करें, कौन सा सब्जेक्ट बाद में करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं है। आप लोगों ने जिस हिसाब से अपनी प्रैक्टिस की है, इतने दिन से मॉक टेस्ट दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, तो कोई सब्जेक्ट पहले करते हैं, कोई सब्जेक्ट बाद में करते हैं। लेकिन अगर जो आप मेरे हिसाब से जानना चाहते हैं, तो मैं यही कहूंगी कि सबसे पहले हिंदी कर लेते हैं। जो प्रश्न आ रहा है उसको किया, नहीं आ रहा है आगे बढ़ गए। मतलब समय नहीं बर्बाद करना है। जैसे आ रहा है तुरंत उसको करिए, और उसके बाद जीएस के में जो प्रश्न आ रहा है उसको करेंगे। नहीं आ रहा है तो कहाँ से उसको कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, रीजनिंग करेंगे। रीजनिंग में जो प्रश्न हमें आ रहे हैं उनको पहले कर लेंगे। कुछ प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जिसमें हमारा टाइम बर्बाद हो जाता है, उनको नहीं करेंगे। उनको हम सबसे बाद के लिए रखेंगे। मतलब सेकेंड राउंड में उनको करेंगे। पहले जितना सही सही आ रहा है उसको आप पहले कर लीजिए, और जो नहीं आ रहा है कुछ सिंबल जरूर लगा दीजिए। क्वेश्चन में ये वाला बचा था, इसको दोबारा करना है। और उसके बाद मैथ को सबसे लास्ट में मैंने मैथ किया था, क्योंकि जितना समय बचा था उसके बाद जितना समय हमारे पास बचा था उतना मैंने मैथ को ही समय दिया था। तो आप चाहें तो इस हिसाब से भी कर, जितना आपको आ रहा है उतना आप कर लेंगे। बाकी जो समय बचेगा, जो प्रश्न बचे हैं जिनको आपने टिक किया है कि हाँ ये प्रश्न छूटे हैं, दोबारा करने हैं, उनको आप एक बार देख लीजिए। हो जाए तो अच्छी बात है। और दूसरी बात रही सेफ स्कोर की। बहुत से अभ्यर्थी पूछते हैं कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो देखिए, एग्जाम से पहले तो नहीं बताया जा सकता है कि सेफ स्कोर क्या होगा। वो तो एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जाम टफ होगा तो सेफ स्कोर कम होगा।
अगर जो एग्जाम इजी होगा तो सेफ स्कोर ज्यादा हो सकता है, तो एग्जाम के बाद ही चीजें पता चल सकती हैं कि सेफ स्कोर कितना होगा। लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि अगर जो आप सेफ स्कोर की बात करें तो सेफ स्कोर मेरे हिसाब से एग्जाम से पहले, अभी तो एग्जाम आया नहीं है, एग्जाम के बाद मैं इस पे जरूर वीडियो बनाऊंगी। और जैसे 105 से 110 प्रश्न आप अगर जो सही करते हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। 105 से 110 प्रश्न सही करके आइए और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और जैसे एग्जाम होगा मैं इसका कट ऑफ का वीडियो जरूर बनाऊंगी कि कितनी मेरिट जाएगी, सेफ स्कोर फिर आगे बताऊंगी कितना हो सकता है, और मेरिट के बारे में भी बताऊंगी। अभी के लिए तो मैंने 105 से 110 बताया है, इसी के बीच में रहेगा मेरे हिसाब से। और आप लोगों का जिनका कल एग्जाम है उनके लिए बस यही कहना चाहती हूँ, आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बहुत टफ पेपर नहीं आएगा, वैकेंसी बहुत ज्यादा है, और आप लोगों का वर्दी पहनने का सपना जरूर पूरा होगा। मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।